ये दुनिया से सबको एक ना एक दिन जाना है। राजा जी आप उठ के, राजा जी आप उठ के ओ सुदामा जी को तिलक लगा दें और जाने दें बेचारे को। दुनिया के रंग क्या देखूं मैं, दुनिया के रंग क्या देखूं मैं, ये रंग हैं सब फीके और राम के रंग को देखूं मैं, जो जगत में अनमोल मिलन अब तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का 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 हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन अब तक था हमारा तुम्हारा, मिलन अब तक था हमारा तुम्हारा। यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता
दोबारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये लाइन आखिरी वाली, ये मेरा भजन बनाया हुआ है, ये आप सब लोगों के लिए है। कहते हैं क्या? अरे मानो की ज्योति जली है, अरे मानो की ज्योति जली है, अरे मानो की ज्योति जली है, अरे मानो की ज्योति जली है। हमको सच्चे भक्त मिले, हमको सच्चे भक्त मिले। किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे, किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे, किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे, किसी ने न जाना कब हम मिलेंगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिली है आरती पापियों को पाप से है पारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती।
बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल भगवंती बोल सजवार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल भगवंती बोल सजवार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल भगवंती बोल सजवार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु नरपति है आरती, पापियों को पाप से उतारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उतारती, पापियों को पाप से उतारती, पापियों को पाप से उतारती। तुझे सदा संतम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि। मंदार माला कुरजाल गाए, कृपाल माला सिर से कराए, दिगंबर आए जगदम्बर आए, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। तोरे है माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राजा प्रसेन, राजा प्रसेन ने अपने भाई को उदास देखकर बोले कि भाई बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, यह मणि मेरे से मांगा गया, मैंने मणि दिया नहीं, चुपचाप चलकर आ गया। भैया आप सीधे पड़ जाते हो। कई कई भाई, बड़े जो भाई होते हैं ना बड़े सीधे होते हैं, और जो छोटा भाई होता है ना महान खोटा होता है। कईयों के भाई देखना जितना बड़ा तेज नहीं होगा उससे 4 गुना छोटा होता है। कहावत भी बनी, छोटा महा खोटा। तो उसी प्रकार यहां पर मैया ध्यान से सुनिए कि यादव राजा के भ्राता छोटे राजा प्रसेन ने कहा ऐसा करिए, यह मणि आप मुझे निकाल कर पहनाओ, फिर मैं देखता हूं कि मेरे से कौन मांगता है। राजा यादव ने मणि दे दी निकाल कर। कुछ समय के बाद राजा प्रसेन वन में शिकार खेलने को गए। वन में शिकार खेलते समय यादव राजा प्रसेन को शेर ने मार दिया, और शेर ने मारकर वह मणि अपने पास रख ली, और वह मणि को शेर लेकर एक गुफा में वह गुफा में प्रवेश किए। और गुफा में जब प्रवेश किए मैया, तो शेर को भी मारा गया, और गुफा में जो राजा थे वह राजा ने वह मणि रख ली। कुछ समय के बाद जब प्रसेन वापिस नहीं आया तो यादव राजा चिंतित हो गए, और चिंतित होने के बाद वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे देवर को और मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया है, और कृष्ण ने मारकर वह मणि अपने पास रख लिया, और यहाँ पर लग गया है भगवान को मणि चुराने का कलंक। यहाँ पर ठाकुर जी को लगा है मणि चुराने का कलंक। देखो जो भगवान के साथ हुआ है ना, वही इस संसार के लोगों के साथ भी होता है। कब मनुष्य, कब नर, कब नारी, कौन सा कलंक है संसार के लोगों को लगा दे, ये कोई नहीं जानता। और लेकिन भागवत हमको ये कहती है कि जब तक इस आंखों से देख ना लो तब तक हमें किसी को भी कलंक नहीं लगाना चाहिए महाराज, कभी किसी को कलंक नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को दोष लगाया है, कलंक लगाया है, तो एक ना एक दिन यह कलंक और दोष आपको भी लग सकता है। धोबिया धोए
सारी उमरिया लेकिन कभी न छूटे तुम्हारे दाग का कलर, है ना। लाख यह कलंक महाराज जब तक आप अपनी आंख से ना देख लो, जब तक किसी को कोई कलंक हमें और आपको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ भगवान को लग गया है मणि चुराने का कलंक। अब जब भगवान को मणि चुराने का कलंक लगा, राजा की नारी जल भरने को कुआं में गई। यादव ने पहले समझा दिया था कि देख ये जो बात मैंने तेरे से कहा हूं वह जाकर गांव में कभी ढिंडोरा मत पीटना। लेकिन घर के लोग भी जानते हैं कि सबके पेट में बात पच सकती है, लेकिन नारी के पेट में बात कभी नहीं पच सकती। सही बात है ना। पत्नी कितनी सुंदर हो, पति को अपनी मन की बात नहीं बताना चाहिए। लाख पति सुंदर क्यों ना हो, हर इच्छा को पूर्ण क्यों ना करे, पति को अपनी मन की बात नहीं बताना चाहिए। तो वह नारी ने 2-4 दिन तो चुप रखी बेचारी। और ये बात आप लोग भी करते हो, 2-4 दिन अगर किसी ने कहा कि फलाने की बात फलाने जगह मत बताना, तो बेचारी 2-4 दिन तो बहुत कंट्रोल करके रखती है। सत्संग में जाती है, 4 के सामने बहुत कंट्रोल करती है कि मैं किसी से ना बताऊं, किसी से ना बताऊं, किसी से ना बताऊं, लेकिन धीरे से बताई देती है। सुन्नारी, ओ सुन्नारी, मेरा पति बता रहा था कि कृष्ण ने मेरे देवर को मारकर मणि चुरा लिया है। बस इतना बस कही। धीरे धीरे फलाने 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 सब तरफ पहुंच कर वह बात पहुंच गई प्रभु द्वारकाधीश के पास। ठाकुर जी के पास जब पहुंची तो ठाकुर जी ने प्रभु से कहे राजन से कि मुझे मणि चुराने का कलंक लग गया है। भगवान शीघ्र ही पहुंचे हैं उस मणि की खोज करने के लिए उसी वन में, लेकिन वह मणि तो ना मिली मैया। लेकिन जिस शेर ने मणि चुरा कर भागा था उस शेर के पंजे दिखाई दिए। भगवान ने शेर के पंजे को देखते 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 उसी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान जब गुफा में प्रवेश कर रहे थे ना, तो अपने सेनागणों से कहे कि 27 दिन के अंदर अगर मैं लौट कर नहीं आया तो 24वें दिन में जाकर तुम घर में समाचार सुना देना कि मणि की खोज करते करते श्याम को मार दिया गया। 24 दिन भी पूरे नहीं हुए मैया। भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश हुए और गुफा के अंदर जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश किए तो वह मणि को लेकर एक देवी जी खेल रही थी। मणि को देखकर भगवान ने कहे कि यह मणि तो मुझे लेकर जाना है। और जैसे वह देवी जी ने वह राजन को देखी तो वह देवी जी पिताजी को चिल्लाकर कहती है कि पिताजी देखो तो हमारे गुफा में कौन प्रवेश कर दिया है। बेटी की आवाज को सुनकर राजा शीघ्र बाहर आए और राजा शीघ्र वापस बाहर आकर देखे दोनों में महायुद्ध हुआ, वह राजा का और प्रभु का। ध्यान से सुनिए, दोनों का महायुद्ध हुआ और दोनों का युद्ध होने के बाद जब युद्ध में वह राजा जीत नहीं पाए तो तलवार राजा के चरण पर रखे हैं, प्रभु के चरण पे रखे और चरण पे रखने के बाद प्रभु से वह राजा कहते हैं कि प्रभु आप हो कौन। ध्यान देना, जिस गुफा पे प्रवेश किए थे भगवान, वह राजा प्रभु से कह रहे हैं कि आप हैं कौन। तो प्रभु कहते हैं कि मैं द्वापर युग में कृष्ण। और वह राजा कौन था जो पूछे थे? आइए सुंदर सा। अरे जाम बांधे के बचन सुहाए, सुनि राम हृदय मन भाए। राम सिया राम जय जय राम।
हृदय अब मेरे समाए। लगा है मणि चुराए। जैसे ही जाम्बवंत ने सुने कि प्रभु को मणि चुराने का कलंक लगा है, तो जाम्बवंत के आंख से आंसू आ गए और रोते कहते हैं, हो जग के कैसे लोग निहारे कलंक लगाए राम प्रिय को। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम। जग में बाटे ढेर मुंदरी रही, एक मणि नहीं सौ मणि दे। जाम्बवंत कहते हैं जो दुनिया को एक मणि नहीं 100 मणि बांट रहा है, ऐसे प्रभु को मणि चुराने का कलंक लगा दिए। जाम्बवंत कहते हैं प्रभु ये और कोई नहीं है, ये मेरी बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती है प्रभु। भगवान कहते हैं हे भक्तराज लाओ यह मणि मुझे दे दो। जाम्बवंत कहते हैं जब घर बैठे दूल्हा आ गया है तो काहे ना मैं अपनी बेटी को साथ में विदा कर दूं। प्रभु यह मणि भी स्वीकार करो और मेरी बेटी को भी आप स्वीकार करें। पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह भगवान को जैसे ही मणि ले जाकर यादव राजा को दिए तो यादव राजा लाज शर्म के कारण कहते हैं कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ऐसा करिए यह मणि भी रख लो और मेरी बेटी को भी रख लें। तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के साथ हुआ। और चौथा विवाह ठाकुर जी का हुआ है महाराज जब सूर्यपुत्री जब घोर वन में तपस्या करने को गई थी। अर्जुन ने जाकर भगवान से बोले कि भगवान आपको पति के रूप में चाहने के लिए कोई देवी घोर कठिन तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन की वाणी को सुने, जाकर हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़कर बोले कि चलिए। लेकिन वह सूर्यपुत्री कलिंदी कारागार से समस्त रानियों को आजाद कराया है। और जैसे ही समस्त राजाओं की रानी को प्रभु ने आजाद कराया ना, तो सभी रानी लोग हाथ जोड़कर प्रभु से कहती है कि प्रभु आपने राजा के कारागार से तो आजाद करा दिया, लेकिन दुनिया के टानों से कैसे बचाओगे? क्योंकि जिस नारी का पति नहीं होता ना, अगर वह नारी अकेली सज के कहीं चली जाए या वह नारी कहीं चली जाए तो लोग उसको ढेर ताने लगाते हैं, ढेर कलंक लगाते हैं कि देख फलाने की नारी, फलाने की बेटी, फलाने नहीं। ऐसी बात में माताएं लोग ताली नहीं बजाएंगी क्योंकि उनकी बुराई हो गई ना।
बुराई नहीं है, ये भलाई है। पहले की नारी पति के पीछे चलती थी, आज तो पति अभी साथ में चलते हो। चलिए बढ़िया, चलना चाहिए, क्योंकि अगर जोड़ा बना हुआ है तो जीवन में एक दूसरे को लेकर चलना, कभी भी हो जहां पति कहे कि आपको यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना चाहिए। और मैं उन माताओं से कहता हूँ, बिना बुलाए कभी भी हमें मायके नहीं जाना चाहिए। और आपको बुलाने के पहले ससुराल वालों को का अधिकार है कि पहले वो आपके पति को कहे ना। आपने शिव पुराण में सुना है ना, अब विस्तार से शिव पुराण में कभी आप बुलाओगे दोबारा, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब दोबारा तुम कभी मुझे बुलाओगे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं डबल बार आऊं? नाम के प्रभाव से 16,108 विवाह प्रभु के आज यहाँ पर संपन्न किए। कई लोग क्या कहते हैं, अरे कई लोग अगर 2-4 ठो रख लेते हैं ना, तो उनकी पत्नी कहती है एक को तो संभालने पर 2-4 ठो रख लिए। तो वहां पर वह आदमी क्या कहता है, भगवान ने भी तो 16,000 रखे हैं। वो भगवान है, रखे नहीं है। भगवान ने उनको मान सम्मान दिया है, प्रभु ने उनकी मर्यादा को बचाया, प्रभु ने उनकी देखभाल करने की जवाबदारी उठाया। कोई देखभाल की जवाबदारी कोई उठाता या किसी के लिए कुछ सहायता करता, मदद करता, तो रिश्ता एक ही नहीं होता है ना। इसलिए मैया, कई लोग कहते शंकर भगवान भी तो दारू पिए हैं, तो भगवान शंकर जी तो जहर भी पिए हैं, आप पी के बताओ। भगवान शंकर जी तो भैया सब कर सकते हैं। आप करके दिखाओ, आप कांटा में बैठ कर दिखाओ, आप पत्थर पर बैठ कर दिखाओ 12 महीना, गले में नाग को दिखाओ, कान में बिच्छू डालकर बताओ, भांग धतूरा बेल पत्ती, आजकल तो ढेर चीज चढ़ रही है, मूंग की दाल तो तुअर की दाल तो औरत की दाल तो जवा, ये सब खा के दिखाओ, तब मान जाऊं कि आप शंकर जी हो। इसलिए हमें कभी भी भगवान की बराबरी नहीं करना चाहिए। आइए, अरे जड़ी की पगड़ी, बड़ी सुंदर। देखो भगवान, इसके बाद सुदामा चरित्र की कथा चलेगी। अरे जड़ी की पगड़ी बांधे, अरे जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। साजे सिर मोर मुकुट
पगली होती जब ओठों पे बंसी बाजे। सखिया पगली होगी जब होठ पे बंसी बाजे। अरे चंदा है सावेरा तारे हो, चंदा है सावेरा बारे। अरे मेरे ग्वाल वाले कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी वाले सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, हरी की पगड़ी वाले सुंदर आंखों वाला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले सुंदर श्याम सलोना तेरी ठहरी मेरी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। हवा में सर सर करता हो, हवा में सर सर करता तेरा पीताम्बर मत वाला। हवा में सर सर करता तेरा पीताम्बर वाला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी वाले सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जब जब बंसी बजाए और मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए जब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। और यमुना लहरे उठती और कोयल को बोले। यमुना लहरे उठती यमुना को अरे हाथ में कंगना पहने हो, अरे हाथ में कंगना पहने और गले में जमती माला। हाथ में कंगना पहने गले में जंती माला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी वाले सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे। बोलना सब लोग झूठा हाथ उठाते हो। उस दिन सभी लोगों ने कहे थे कि हम हाथ उठाते हैं भगवान के सामने कि घर में रोज हम दीपक जलाएंगे द्वार में। जला रहे हो? उठाओ जरा, दिखाओ कितने लोग जला रहे हो। हाथ तो उस दिन लगभग मेरे को लग रहा है 500-600 लोगों का उठा था। आज 10 ही हाथ उठ रहे हैं, बताओ। देखो द्वार में दीपक जला रहे हो नहीं जला रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है बताने का। तुमने मेरे सामने हाथ नहीं उठाया है, प्रभु के सामने। इसलिए हर घर के द्वार में
शाम के समय एक दीपक अवश्य जलना चाहिए। प्रतिदिन एक दीपक आपको अपने घर के द्वार में अवश्य जलाइए शाम को, क्योंकि उससे दीपक जलाने से आपको फायदा तो है, लेकिन जब आपका पति या आपका बेटा कोई व्यापार करने के लिए घर से बाहर जाए, बेटा घर के से बाहर, गांव से बाहर नौकरी करने गया हो या पढ़ने गया हो, तो उस बेटा की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, सदा उसके जीवन में प्रकाश भरा रहेगा, सदा उसके जीवन में प्रकाश रहेगा, क्योंकि चौखट से ही घर की रौनक है। चौखट से ही है कि नहीं घर की रौनक, बताओ। बिना चौखट के आप घर के अंदर चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। इसीलिए घर, कभी कभी देखो, एक बार की कथा है बाबूजी, ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को संतों की बात को मजाक लगती होगी, लेकिन कुछ संत लोग जो भी ज्ञान देते हैं या कुछ अच्छा मार्ग देते हैं ना, तो वो आपके हित के लिए ही देते हैं। जैसे कि राहुल भैया कथा पे थोड़ा, और दोनों मैया बैठ जाओ, दो मिनट, बहुत उठते हो बीच में, बैठ जाओ, जो वाला प्रसंग सुनो फिर जाना। देखिए, ये जो कथा बता रहा हूं, इस कथा को बहुत गंभीरता से सुनना कि भगवान किस किस को अपने शरीर में धारण करते हैं। एक बार की बात है कि एक संत महात्मा जी जा रहे थे, बाबूजी, एक संत महात्मा जी एक मार्ग से जा रहे थे। मार्ग में उनको एक लठिया मिली। लठिया मतलब लठिया मिली, तो उस लठिया उस संत से कहती है कि संत महात्मा जी, यह लठिया को आप अपने साथ रख लो। लेकिन वह संत जी कहते हैं कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पीछे जो आ रहा है व्यक्ति, मेरे पीछे जो व्यक्ति आ रहा है वो इस लकड़ी को उठाकर रख लेगा। तो वह लकड़ी उस संत से कहती है कि हे संत महात्मा, यह लाठी आप रख लीजिए, क्योंकि देखो वो जो मेरे पीछे जो आ रहा है वह इस लकड़ी को लेकर चूल्हा, ध्यान से सुनियो, चूल्हा में ले जाकर जला देगा या फिर कहीं उठाकर फेंक देगा। लेकिन हे संत महात्मा, यह लकड़ी को जब आप उठाओगे और आप उठाकर इसको अपने साथ लेकर जब जाओगे और वह लकड़ी जहां यज्ञ होगा, यज्ञ समझते हो, हवन, यह लकड़ी को आप उस यज्ञशाला में ले जाकर उस यज्ञशाला में यह लकड़ी आप डालोगे और यह लकड़ी जब जलकर राख बन जाएगी और राख जब बन जाएगी तो यह राख को एक ना एक दिन मेरे शंकर जी अपने मस्तक में लगा लेंगे, शंकर जी मस्तक में लगा लेंगे। तो यह लकड़ी के भाग उदय हो जाएंगे कि यह लकड़ी रोड में पड़ी थी, आज यज्ञ में जलकर भगवान शिव के मस्तक में रगड़ गई है। यह भाव था उस संत का। तो कहने का अर्थ समझो कि अगर संत ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा होए, औरन के भी शीतल मिले और अपन के भी शीतल होए। संतों की वाणी जीवन को बदल देती है। बिना सत्संग विवेक ना होई। संतों की वाणी लोगों का कल्याण कर देती है, लोगों का भंडार कर देती है। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर कोई हमें ज्ञान देता है तो उस ज्ञान को पिया करो।
जिंदगी में दो रस होते हैं, एक पीने से मुक्ति मिलती है महाराज, और एक रस पीने से नरक भी नहीं मिलता है। अब डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा रस पीना है। बोलो जोर से, और जोर से बोलो। तो यह जिंदगी का सार है कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा कार्य करके जाना, कुछ अच्छा बन के जाना। राजा युधिष्ठिर एक यज्ञ किए और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, और विद्वानों को बुलाने के बाद राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि इस यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो राजा युधिष्ठिर के सामने ढेर सारे विद्वान बैठने के बाद एक राजा खड़े हुए जिनका नाम था सहदेव। सहदेव खड़े होकर बोले कि प्रभु राजन, इस यज्ञ में अगर सबसे पहले किसी की पूजा की जाए तो वह पूजा होनी चाहिए वासुदेव की। वासुदेव की पूजन होनी चाहिए। सारी सभा में सहदेव खड़े होकर बोले। सबने सुनकर सहदेव की बात को कहे कि हे राजा, हम सहदेव की बात से सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं। लेकिन सभी राजाओं के बीच में एक राजा और बैठे थे जिनका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी और शिशुपाल खड़े होकर कहते हैं कि हे राजन, यह सहदेव जिसका नाम ले रहा, जरा उससे पूछो तो उसकी जाति क्या है, उसका घर कहाँ है, उसका जन्म कहाँ हुआ है। गौआ चराने वाला एक ग्वाला है, चोरी करके माखन खाने वाला है, बाल रूप में लीला करने वाला है, बड़ा हो गया तो लोग ने भगवान बना दिया है। ये चोर है, चोर है, चोर है। शिशुपाल जब भगवान को ऐसी गाली दे रहे थे, अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन खड़े हुए, बाण निकाल लिए। अर्जुन बाण निकाल कर बोले, हे शिशुपाल, इसके आगे एक शब्द भी नहीं। कन्हैया ने अर्जुन के तरफ देखकर बोले, हे अर्जुन, क्रोध से विनाश होता है, क्रोध से विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश अगर मनुष्य के जीवन में बुद्धि का अहंकार किए हो, धन का अहंकार किए हो, तो समझ जाना कि एक ना एक दिन वह विनाश की ओर लेकर अवश्य जाएगा। अर्जुन, क्रोध बिल्कुल न करिए, क्रोध विनाश की ओर लेकर जाता। प्रभु आपको गाली दे रहा है। अर्जुन, जैसा यह राजा की 101 गाली होगी पूर्ण, कोई और इसे मारेगा नहीं, मैं स्वयं ही अपने हाथों से मारूंगा इसे। अरे कायर, तू कायर, तेरा बाप कायर। मैंने अभी कहा था ना, अपने तक रहे तो बर्दाश्त सब कर ले, बाप तक पहुंचे तो सर के ऊपर हो जाए। तू कायर है, कायर ही रहेगा। बचपन में माखन चुरा लिया, थोड़ी बहुत लीला क्या कर दिया तो तुझे तो लोग भगवान मानने लगे। शिशुपाल 99 गाली हो गई है। अरे 99, 101 नहीं, 110 भी हो जाएगी तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। याद कर, जरासंध जब मारने को आया था तो पीठ दिखाकर भागा था। अगर सूरवीर होता तो खड़े होकर युद्ध करता ना। नारी को लेकर भागने वाला कायर है तू, कायर। बस शिशुपाल, बस। और जैसे ही 101 गाली पूर्ण हुई, भगवान स्वयं ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन को अलग कर दिए। और यहाँ पर वेद व्यासों ने भगवान हरि का एक नाम और रख दिए। बोलिए शिशुपाल वर्धन भगवान की। यहाँ पर भगवान ठाकुर जी का एक नाम और हो गया, शिशुपाल वर्धन। तो जिसके जीवन में अहंकार होता है, लोभ होता है, भगवान एक ना एक दिन इस लोभ घमंड को तोड़ने के लिए अवश्य आए। यह कथा 7 दिन चली है। अब सुदामा चरित्र की कथा आ रही है। इस सुदामा चरित्र की कथा पे जिन माताओं के द्वारा अगर अभी तक चावल नहीं चढ़ा हो तो लाकर चढ़ा दें बीच में। सुदामा
एक दिन कृष्ण हमारे मित्र और करते रहे उपदेश प्रिय, ऐसो परमो विचित्र। सुदामा दरिद्र नहीं थे माँ, ओ मैया, सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा दरिद्री जीवन नहीं थे, उन्होंने दरिद्री जीवन यापन किया। वो भी किसके लिए? हमारे और आपके सुख के लिए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज। एक बार की बात है मैया, एक माता जी भीख मांग रही थी। भीख मांग रही थी, मंदिर के पास बैठकर कुछ उन्हें चिल्लर पैसे मिला, कुछ चना मिला। चना की पोटली को बंद करके बाजू से रखी थी। चोर वहां से जा रहा था। चोरों को लगा कि इस भिखारी के पास बहुत पैसा जुड़ गया है, बहुत पैसा जुड़ गया है, इसलिए क्यों ना मैं इसकी पोटली लेकर भाग जाऊं। और ऐसा कहकर वह चना जो है चुराकर वह चोर भाग गया। उस बूढ़ी माता ने श्राप दिया था कि जो कोई इस चना को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री भोगेगा। और उसकी दरिद्री कब दूर होगी? जब स्वयं मेरे गोपाल जी चाहेंगे, तब दूर होगी। तो मां यह जीवन में कब राजा बन जाओ, कब फकीर बन जाओ, ये कोई नहीं जानता। आप लोग ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण लूटते हैं। आपको लगता है, एक बात बता दूं जो आज तक आपको पता नहीं है, ये भागवत जो हो रही है ना, इसमें लोगों को सबको यही लगेगा कि ब्राह्मण बैठे बैठाए के 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 50,000, 70,000, 80,000, 9,000, 90,000 लेते हैं। आपको सिर्फ ब्राह्मण दिखता है बस। लेकिन जब ब्राह्मण ये कथा सुनाता है ना, तो अकेले का फायदा नहीं देखते, बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। सबसे पहले फायदा होता है फ्लेक्स वालों का, जो पर्चे के लिए फ्लेक्स छपवाते हैं भैया लोग। दूसरा फायदा होता है जिनको ये कथा पे बुलाते हैं, उनका फायदा कि गंगा बह रही, आकर डुबकी लगा लो। तीसरा फायदा टेंट वालों का, जो इतनी अच्छी सुविधा आपको देते हैं ऊपर वाले से बचने के लिए, उसका फायदा। तीसरा, चौथा, पांचवा फायदा लाइट वालों का, फिर साउंड वाले का, फिर मोबाइल कैमरे वाले का, फिर संगीत वालों का, फिर आचार्य जी लोगों का, फिर जो करवाता है उनका, फिर अंत में फायदा होता है इस छोटे ठाकुर जी का। मैया, इस छोटे ठाकुर जी बच्चा जब सबसे बच जाता है वो हमें मिलता है। इसलिए सबका फायदा के लिए ही कथा उठ गई। भगवान वह पोटली न उठा सके, उसके पहले सुदामा ने उठा लिए। दोनों लकड़ियां बीन रहे हैं। लकड़ियां बीनते बीनते थोड़ी सांझ हो गई, और जब सांझ हुई तो सुदामा और कन्हैया घर आने को देखने लगे, आश्रम। तो जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं तो बड़ी जोर से बिजलियां कड़कने लगी, जोर से बिजलियां कड़कने लगी, बरसात होने लगी, जोर से बिजलियां एवं बादल चमकने लगे, जगमग आने लगे।
बिजली की धुन को और बादल की आवाज को सुनकर सुदामा और कृष्ण कहते हैं कि वर्षा होने वाली है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर थोड़ी देर दोनों आश्रम में रुक गए। उसी वन में थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद जैसे ही जाने लगे तो शेर की आवाज आई। ध्यान से सुनना। उस वन में शेर की आवाज आई और जैसे ही आवाज शेर की आई ना मैया, तो सुदामा कहते भैया मुझे शेर से बड़ा डर लगता है, शेर से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा, भगवान श्री कहते हैं कि सुदामा चलो पेड़ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शेर जो है वो पेड़ में चढ़ता नहीं है। अब ध्यान दो कथा पे। जैसे ही धीरे धीरे समय बढ़ा, सुदामा जी कहते हैं मैया कि दोनों पेड़ में चढ़े। सुदामा को लगी भूख, तो भूख लगी तो सुदामा चुपचाप पोटली को खोलकर चना खाने लगे। और चना जब खा रहे थे सुदामा जी तो दांतों की आवाज आने लगी। चना कड़ा होता है, खाओ तो कटकट आवाज आई। कटकट की आवाज को सुनकर कन्हैया ने सुदामा से बोले, अरे सुदामा ये आवाज कैसी है? तो सुदामा ने कहा कि भैया ठंड के कारण, बादल के कारण मेरे दांतों की आवाज है। ठंड के कारण, बसंत ऋतु तेज है, ठंड के कारण मेरे दांतों की आवाज आ रही है। अरे सुदामा सुन तो, वो जो चना है ना, वो जो चना है, आओ मिलकर दोनों खाते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु का समय है। लोग कहते हैं सर्दी जुकाम होती है तो चना खाया करते थे पहले, और सर्दी जुकाम जब हो ना तो सही में चना ही खाना चाहिए, लहसुन चना। सुदामा भैया पेड़ में चढ़ रहे थे तो गिर गया। अच्छा, अब मेरे पास थोड़ा सा चना है, ये दोनों मिलकर खाते हैं। दोनों ने फिर भगवान और सुदामा ने चना खाए, घर लौटकर आश्रम आए। कुछ समय के बाद दोनों बिछड़ गए। एक द्वारकाधीश के स्वामी बन गए, एक सुदामा नगर के सुदामा ब्राह्मण बन गए। दोनों दुख राजा भगवान हरि द्वारकाधीश में हो गए और सुदामा दरिद्री जीवन यापन कर गए, क्योंकि श्रापन चना था वो। उस श्रापित के कारण सुदामा दरिद्री यापन भोग रहे हैं। बहुत समय चलता गया। कुछ समय के बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि एक बार रुक्मणी जी ने प्रभु से कही कि प्रभु आज जिसके कारण आपको राज मिला वो ब्राह्मण बेचारा दरिद्री जीवन यापन कर रहा, जाओ और जाकर उसको कुछ देकर आ जाओ। तो सुदामा के शब्द को सुनकर भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, मैं अपने मित्र से मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, वो कभी मांगने वाला नहीं है। रुक्मणी जी के भाव को सुनकर भगवान ने कहे कि मैं जानता हूं कि वो मेरे से मांगने वाला नहीं है। अरे प्रभु, सुदामा नहीं मांगेगा, लेकिन पत्नी को तो मांगने की इच्छा होती है ना। आप कोई ऐसा रूप बना लो और जाकर पत्नी को आग लगा दो। और सुदामा की पत्नी के पास भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले कि अरे ब्राह्मणी, जिस पति को तू दरिद्री देख रही है ना, वह दरिद्री जानबूझकर हुआ है, नहीं तो ये दरिद्री जीवन तो भगवान को हो मिलता।
जिसे के कारण यह दरिद्री जीवन यापन कर रहा, वो आज द्वारकाधीश का राजा बनकर बैठा है। अपने पति से बोल कि जाकर कुछ मांग कर ले आ। भगवान ब्राह्मणी को आग लगाकर चले गए सुशीला को। भगवान आग लगाकर चले गए। सुदामा जी जब रात को घर लौट कर आए, क्यों जी ये दुख जीवन किसके कारण आपको प्राप्त हुआ? वो राजा बनकर बैठा और तुम भिखारी, जाओ कुछ मांग कर ले आओ जाकर उससे। तो सुशीला कैसे भाव को सुनकर कहते हैं, अरे सुशीला क्या कह रही तू? तुझे कुछ भी पता है? अरे प्रभु को जब मैं कुछ दे नहीं सकता तो मैं प्रभु से मांग कैसे सकूं? इसलिए सुशीला मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जाऊं भी अगर न सुशीला तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। सुशीला 4 घर गई, थोड़े से चावल ले आई और पोटली पर बांध दी और चल पड़े हैं भगवान मिलने के लिए। और द्वारकाधीश पहुंचकर महाराज कुछ लोगों से भगवान ने पूछा, सुदामा जी ने कि अरे ये बताओ कि मेरे द्वारकाधीश का महल कौन सा है? लोगों ने बताया थोड़ा आगे चलो, फिर थोड़े आगे चलो, फिर थोड़ा आगे चलो। ऐसा कहकर सुदामा जी द्वारकाधीश में एक माह भटके। एक माह भटकने के बाद सुदामा जी द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे और द्वारकाधीश के बाद पहुंचकर द्वारपालों से कहे कि हे द्वारपाल, जाकर कहो अपने स्वामी से कि द्वार पर एक भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण आया है। द्वारपालों से जाकर कहो। द्वारपाल बेचारे जाकर प्रभु से कहने को अंदर गए। अब छोटा सा तो महल है नहीं है प्रभु का। द्वारपालों को प्रभु के पास पहुंचते पहुंचते कम से कम 6 से 7 घंटा लग गए। ब्राह्मण ने कहा बड़ा आदमी है, मिलना चाहता नहीं, इसलिए अभी तक आया नहीं है। तो सुदामा वहां से चल पड़े और देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सका नसीबा गया है, मिलने सका गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के गरीबा गया है, हमारे महल के गरीबा गया है।
दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर तो कह दो, एक बार मोहन से जाकर तो कह दो कि मिलने बनामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगा माँ को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिले सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिले सुदामा गरीब ठाकुर जी बैठते थे वहां सुदामा जी को बैठाया करते थे, लेकिन सुदामा मना कर दिए कि प्रभु कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरे, आप कहाँ और मैं कहाँ। ये सिंहासन में आप ही शोभा दोगे, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन बार बार कहने पर, भगवान के कहने पर सुदामा जी आसन पर बैठ गए और स्वयं रुक्मणी जी द्वारपाल ओ द्वारपाल लोग आप बैठ जाओ, द्वारपालों का काम हो गया, जाओ डंडा रखकर बैठो। स्वयं बैठे हुए हैं, चरण के पादुका चरण को धुला रही है सुदामा जी। रुक्मणी जी और भगवान दोनों मिलकर भगवान के भक्त सुदामा के चरण को धुला रहे हैं। और एक लाइन में, बड़ी सुंदर लाइन में कहे हैं क्या, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, याद बचपन को करके बहुत वो पल पल रोया, हो बनवारी वो रोया, हो बनवारी वो रोया, बस हर जाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया, सुदामा के लिए कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई, हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। एक बार भक्त और भगवान के लिए हाथ ऊपर करते हुए दोनों मीठी मीठी ताली से भैया लोग एक बार हाथ ऊपर कर ले बस, और कहोगे क्या,
यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के अपने आगे शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। वो बनवारी रोया, वो बनवारी रोया बस हर जाने के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और भक्त लोग क्या कहते हैं पता है? हो न हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा कमली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा कमली वाला, हो न हो मत वाला यार मेरा कमली वाला। ओ जितना राधा रोई हो, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा, चरण को धुला रहे हैं और सुदामा जी के चरण को धुलाने के बाद स्वयं द्वारकाधीश बराबरी से बैठे हैं। उसके बाद समाचार पूछ रहे हैं कि भैया घर से मैं सब ठीक है? भगवान कहते हैं हाँ सब ठीक है। उसके बाद ये बोले भगवान ने कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजी है, तो भगवान की आंखों से कोई नहीं बचा है। दो चावल की पोटली को सामने छीने, बेटा वो पीली पोटली कहाँ, एक पोटली हमें दे दो, कोई सी भी एक पन्नी, हाँ एक पन्नी लाके दे दो। भगवान ने खोलो, वही भगवान ने पोटली को खोलने के बाद भगवान ने चावल को देखे और चावल को देखकर प्रभु मुस्कुरा दिया। भक्त सुदामा चावल लायो प्रेम सहित हरि भोग लगाए। भगवान ने अपने विश्वकर्मा जी को कहे कि हे विश्वकर्मा जी, जैसे ही मैं एक कौर खाऊं झोपड़ी से राजमहल बना देना, और जैसे ही मैं दूसरा कौर खाऊं धनवान बना देना, और तीसरा कौर जैसे ही खा रहे थे वैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ ली कि प्रभु सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बचा है। और फिर इस प्रकार से भक्त और भगवान की कथा आज यहाँ पर विश्राम लेती है। परसों सुबह हमारी विदाई है। यहाँ से हम तक्षक सांप के काटने से राजा की मृत्यु हुई। जन्म जी ने यज्ञ किया, समझाया गया, राजगद्दी पर बिठाया गया, और गुरु आस्तिक मुनि जी की आन का नाम मिला। जिसके घर के द्वार में आस्तिक मुनि की आन लिखा होता है, उनके घर के द्वार में अंदर कभी भी सर्प जो है वो प्रवेश नहीं करता है। तो एक शब्द और कहता हूं, 7 दिन मैंने आपको कथा सुनाया, ध्यान से सुनना। 7 दिन मैंने आपको कथा सुनाया। रुक्मणी जी बैठ जाओ, बेचारी बड़ी उम्मीद थी आज नाचने की, तो ध्यान देना।
7 दिन मैंने आप लोगों को कथा सुनाया, 7 दिन आप लोगों ने मुझे इस गांव में रहने के लिए मौका दिया, रूखा सूखा जो भी दिया बड़े प्रेम से हमने पाए हैं सारी टीम ने। आप लोगों से सेवा में कोई कमी नहीं हुई। ब्यास गादी में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। भगवान से मैं आग्रह करूँगा, भगवान मेरे से अगर पूछे कि किसी के लिए कुछ मांगोगे तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी भक्तगण भागवत सुनने आए हैं, जो नहीं आए हैं, भगवान उनका भी कल्याण कर देना। और आपसे मैं आग्रह करता हूं, मेरे से अगर कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ शब्द इधर उधर हो गए हों, किसी को मेरी वाणी गलत लगी हो, तो कृपा करके अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देना। अपना श्री भागवत भगवान की जय हो। कल रुद्राक्ष भी वितरण होंगे, कल ठीक है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीताय नमः। श्री धृतराष्ट्रवाच। हाथ जोड़कर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय दुष्कृता मामका पांडवाश्च किम कुर्वार्थ संजय। श्री संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं भूढं दुर्योधनस्तः आचार्यमपुसंग्रामे राजा वचनमब्रवीत् मदानुग्रहाय परमं गृहमद्यानि संजितं यत्र वयोगं वचस्त्रणे मोहोऽयं विगतो मम भावप्रायो हि भूतानां श्रुतो विश्यत्रासो मया व्राता कमलपत्राक्ष महानयापि च मव्ययम् एवमेतत्प्रत्यार्थया तमात्मनं परमेश्वर दृष्टमिष्यामि च रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमः मन्यसे यदि तच्चक्रयं माया दृष्टमेतु प्रभो योगेश्वर ततो मैं तत्त्वं दस्यतो मयम्। सभी लोग बोले मेरे साथ ओम। जोर से बोलना पड़ेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमा नहीं बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग अपने हाथ को शरीर में फेर। देखिए बेटा अपने माँ बाप के लिए अगर कुछ कर दे, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। मैं इन 3 बेटों की बड़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन सत्य कह रहा हूं। ये व्यास गादी पर बैठा
मुझे सुनने में आया था कि इनका जीवन बहुत दुखमय से व्यतीत हुआ है, बहुत गरीबी उठाया है। और जिस दिन गरीबी का समय था इनका, तो इनको ये पता नहीं था कि क्या खाना है और क्या पहनना। बहुत जब सुख, तो ये दुनिया का तो लेख है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन सुख का जब समय आया तो पिताजी बेचारे दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन धन ऐसी पत्नी, आज के समय पर ऐसी पत्नी होना बहुत बड़ी बात है, जबकि सियाना है पन उनका, पूरे तीर्थ करके बैठी हुई है, और तीर्थ पूरे करने के बाद अपने पति की मोक्ष के लिए इतनी बड़ी पावन कथा का श्रवण कराया। चाहती तो अकेले घर में अंदर बैठकर अपने पति के लिए करा सकती थी, लेकिन उस नारी ने, उस पत्नी ने अपने लिए बस ना सोची, उसने पूरे गांव का हित सोची और सबको पार कर दी महाराज, सबको पार लगा दी। ऐसी नारी, इसीलिए तो कहते हैं माँ का दिल बड़ा है, माँ के दिल के जैसा किसी का दिल नहीं है। धन ऐसे बेटे जो अपने पिता के लिए, अपने पिता के लिए सुंदर सी नाव बनाए और नाव पर बैठाकर अपने पिता को इस पार से उस पार कर दिए भाई, उस पार कर दिए। ऐसे बच्चों को, ऐसे इनकी जो पत्नियां हैं, इन सब के लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जिंदगी में कभी किसी को गरीबी ना दे, गरीबी दे तो दुख ना दे। ऐसे परिवार के, सर्वानी परिवार के लिए आप जोरदार एक बार ताली से उनका भव स्वागत करें कि जिससे वो सदा खुश रहे। इनकी बेटी, दामाद, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार, इनका परिवार ये अपनों से ज्यादा आपको अपना परिवार माने हैं, इसलिए तो इतना भव्य कार्यक्रम करा दिए जी। इसलिए आप लोग सदा इसी प्रकार भगवान की लीला को सुनते रहना, गुणगान करते रहना, और जीवन में सब कुछ करना, लेकिन 3 चीज कभी अपने जीवन में मत आने देना। एक अहंकार, एक लोभ और एक घमंड। मुझे बहुत सारे कथा व्यास कहते हैं कि गुरुजी आप इतनी कथा करते हैं, इतनी जगह दूर दूर जाते, थोड़ा आप परिवर्तन करें अपने आप में, थोड़ा वीआईपी लाएं। मैंने बोला अगर मैं वीआईपी ले आऊंगा तो भगवान मुझे वीआईपी से भी अलग कर देगा। हमारा सिद्धांत है, हम तो एक चीज लेकर चले। हमने शुरू में जब कथा करना